नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिलो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बहुत सारे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं हमारे यहाँ पे। जैसे एक बच्चा इंडिया का हर स्टेट का एग्ज़ाम दे सकता है, वैसे आपकी उर्मिला मैडम इंडिया के हर स्टेट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवाती हैं। मैं मेजर एक्ट भी पढ़ाती हूँ, माइनर एक्ट भी पढ़ाती हूँ और साथ ही साथ जो है मैं वहाँ के लोकल लॉज भी पढ़ाती हूँ। जैसे यूपी की बात करो तो उसके लोकल लॉज भी पढ़ाती हूँ, एमपी की बात करो तो उसके लोकल लॉज भी पढ़ाती हूँ, राजस्थान की बात करते तो उसके माइनर एक्ट और लोकल लॉज दोनों पढ़ाती हूँ। तो मैं इंडिया के लगभग सारे स्टेट को पढ़ाती हूँ, लगभग के सारे ही पढ़ाती हूँ, क्योंकि वहाँ पे क्योंकि दो लैंग्वेज चलती है, इंग्लिश और अदर लैंग्वेज। तो मैं इंग्लिश में पढ़ाती हूँ तो पढ़ने का पैटर्न आपको समझ में आ जाता है। तो इसी सिलसिले में हमारा एक नया सब्जेक्ट शुरू हो रहा है, सीपीसी। तो जो मेजर एक्ट होते हैं वो कॉमन होते हैं, तो वहाँ पे तो सारे सब्जेक्ट एक साथ पढ़ लेते हैं, और जो माइनर एक्ट होते हैं उनका टाइमिंग हमारा अलग हो रहा है। इसलिए यहाँ पे बहुत सारे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 15 तारीख को, और स्टार्ट हो रहा है हमारा सीपीसी से। आप सीपीसी इंडिविजुअल भी ले सकते हैं और आप जो है सारे बैचेस को ज्वाइन भी कर सकते हैं। पूरे इंडिया के हर स्टेट को आप जब ज्वाइन करते हैं तो उसकी एक साथ फीस लगती है। आप स्टेट वाइज अलग अलग ले सकते हैं, उसकी अलग अलग फीस लगती है। मान लीजिए आपने एक स्टेट को ज्वाइन किया और दूसरे स्टेट के माइनर पढ़ने हैं, तो दूसरे स्टेट के माइनर की अलग से फीस देके वो भी ले सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने पूरा इंडिया ले रखा है, वो पूरे इंडिया का हर स्टेट के हर क्लास में बैठते हैं। तो मैं यहाँ पे सेल्फ ऑफ गुड्स एक्ट भी पढ़ाती हूँ, तो पार्टनरशिप एक्ट भी पढ़ाती हूँ, यूपी अर्बन लॉ भी पढ़ाती हूँ, तो रास्ता एंड कंट्रोल पढ़ाती हूँ, तो दिल्ली का म्यूनिसिपैलिटी भी पढ़ाती हूँ, तो मैं आंध्र प्रदेश के सिविल और क्रिमिनल रूल्स भी पढ़ाती हूँ। तो बात करते हैं छत्तीसगढ़ के, तो एक्साइज एक्ट भी पढ़ाती हूँ मैं। तो हम बात करते हैं हमारे हरियाणा की, तो रेंट कंट्रोल एक्ट और पंजाब कोर्ट एक्ट भी पढ़ाती हूँ। तो यानी इंडिया के हर स्टेट के हर एक्ट को पढ़ाती हूँ। अब आप कहेंगे मैं ऐसे कैसे पढ़ाती हूँ, ऐसे कैसे आता मुझे? मैं मेहनत करती रहती हूँ, बताऊंगी मैं आपको। मैं जब अपनी जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रही थी राजस्थान की, तो उसमें पास 45 सब्जेक्ट थे, तो जिसके अंदर स्टेम एक्ट, कोर्ट फीस एक्ट भी थे, रेवेन्यू एक्ट भी थे, टेनेंसी। फिर रही बात मैं गांव की, तो लैंड रेवेन्यू पर, टेनेंसी पर, पंचायत पर बड़ी पकड़ है। 2015 में मैंने पंचायत का सरपंच का चुनाव भी लड़ा, तो थोड़ा नॉलेज उनसे रहा। फिर मैंने 5 साल तक बेटी बचाओ को लेके काम किया था, सेव गर्ल चाइल्ड को लेके, एनजीओ है मेरे पास, एक एनजीओ भी है। तो मैं गांव गांव ढाणी ढाणी जाती थी, मैं स्टेक होल्डर्स के साथ काम करती थी, यानी जो पंचायत के मेंबर हैं, म्यूनिसिपैलिटीज़ के मेंबर हैं, उनके साथ काम करती थी। वहाँ पे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के पास भी जेंडर इशूज़ को लेके एक वर्कशॉप होती थी, वहाँ भी करती थी। तो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल नॉलेज, कहीं ना कहीं मेरी मेहनत और ये सब मिला के मुझे हर एक सब्जेक्ट को पढ़ने में एक एक्सपर्ट बनाया है। मैं जब भी पढ़ाती हूँ, अपने यूट्यूब पे देखा होगा मैंने, कभी यहाँ पे कोई बैरक नहीं डालती हूँ। मैं खुद से आके आपको पढ़ा के जाती हूँ, क्योंकि मुझे सब कुछ पता है, सब कुछ याद है। मुझे किसी कभी यहाँ खड़े होकर बैरक को पूरा नहीं डालना नहीं पड़ता। मैंने देखे हैं कई सारे ऐसे वीडियोज़ ना, जो पूरे बैरक को ही जो स्क्रीन पे डाल देते हैं और देन पढ़ाते रहते वो पता नहीं क्यों वो ग्लो नहीं आ पाता है, वो अंदर से नहीं आता। देख देख के तो फिर आप खुद से पढ़ लोगे। तो मैं खुद से मेहनत करती हूँ, सुबह 3 बजे उठ जाती हूँ, स्टूडेंट को क्या देना उससे पहले खुद अपडेट होती हूँ, इंडिया के लगभग सारे स्टेट के एग्ज़ाम देती हूँ। क्या बोलते हैं, लोअर जुडिशरी भी देती हूँ, हायर देती हूँ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरा सिलेक्शन होता है नहीं होता। लोग कहते हैं खुद तो सेलेक्ट हुई नहीं, हमें क्या करेगी? अरे हाँ, मेरे यहाँ पढ़े हुए बच्चे टॉपर आ रहे हैं, फाउंडेशन बैच के बच्चे टॉपर आ रहे हैं, सेकंड टॉपर आ रहे हैं, टेस्ट सीरीज के बच्चे टॉपर सेकंड टॉपर आ रहे हैं, मॉक टेस्ट सीरीज के आ रहे हैं। और जितने फोटो लगाई ना सब ऑथेंटिक है, एक भी कभी झूठी फोटो नहीं लगाई। इवन फोटो हटाई होगी मैंने लोगों की कि भैया इसकी नहीं लगानी है, पर ऐसे लेके कभी नहीं लगाई किसी की। बच्चे जब सेलेक्ट हो जाते हैं तो हम उसके फॉर्म में से फ़ोटो नहीं लेते, हम बच्चे को फ़ोन करते हैं, बहुत बहुत बधाई बेटा आप सेलेक्ट हो गए हो, आप अपना फ़ोटो भेज दीजिए, और बच्चा भेजता है। किसी ने नहीं भेजा तो नहीं लगाया, फ़ोटो नहीं लगाया। तो ऐसा नहीं है कि हम लगाते, हम उतना, देखो मेरा क्या है, मैं अकेली पढ़ाती हूँ, सारा मैनेजमेंट अकेले करना होता है। अकेले के लिए जितना कर सकते हैं सफिशिएंट है। आज मेरे पास 1000 बच्चे हो जाएंगे, मैनेजमेंट कहाँ से करूँगी? तो मैं बच्चे कम रखती हूँ, फीस ज़्यादा रखती हूँ, मेहनत ज़्यादा करती हूँ, और सिलेक्शन पे टारगेट रखती हूँ। हमेशा टारगेट जो मेरा रहता है वो रहता है सिलेक्शन का रेशियो, कि मेरा रेशियो अच्छा होना चाहिए, कि मेरे पास जितने स्टूडेंट है उसमें से एक अच्छा रेशियो दे दिया जाए, और एक पढ़ाती अच्छा हूँ। क्योंकि मेरा ये मानना बेटा, कल को अगर मैं इस दुनिया से चली गई तो मेरा ज्ञान मेरे साथ ही चला जाएगा। एटलीस्ट मेरे पास जो है मैं दे कर जाऊँ। ऊपर वाले ने, माँ सरस्वती ने इतना आशीर्वाद दिया है कि हर लॉ में इतनी पकड़ है। अभी भी हाल ही में तो हमने एमपी का जीके, एमपी का कंप्यूटर, एमपी की इंग्लिश भी पढ़ाई, यानी जीके की शुरुआत भी मैंने की, कि अगर मेरी जीके की शुरुआत हो जाएगी तो आने वाले दिनों में यूपी, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, मैं धीरे धीरे उनका जीके भी पढ़ाना शुरू कर दूंगी। तो वो धीरे धीरे स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो ऐसा लगता है कि मैं अकेले काम करती हूँ, मुझे उतना ही करना जितना मेरे अच्छा रिजल्ट दे सकूँ मैं। बहुत भीड़ भी नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी फीस हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, ऐसा कहा जाता है। लेकिन मेरी मेहनत मैं अफोर्ड नहीं कर पाती हूँ अगर मैं फीस नहीं लूँ तो। कोई ये नहीं कहता उर्मिला मैम कितना
मेहनत करती है, जितना मेहनत करते हो उतना फीस तो लेंगे ना। अब देखो जुडिशरी में भी सैलरियाँ बढ़ गई है, क्यों? क्योंकि आप मेहनत करते हो, सुबह 9 सवा 9 बजे आप कोर्ट जाते हो, शाम को 6 7 7 बजे तो कोर्ट बैठते हो, छुट्टियों वाले दिन भी आपको कोर्ट जाना पड़ता है, तो जुडिशरी ने भी तो आपकी सैलरी बढ़ाई है ना, इसीलिए ना, क्योंकि आप मेहनत करते हो। ठीक वैसे ही मेरी फीस भी मेरी मेहनत के अकॉर्डिंग है। मेरे यहाँ लगभग कभी कभी तो ऐसा होता है 15 16 घंटे भी क्लासेस चलती हैं जब मैं पढ़ाती हूँ। आप देखना, मैंने कई वीडियोस डाल रखे हैं। अभी हाल ही में कॉन्स्टिट्यूशन का मैंने आर्टिकल 13 का वीडियो डाल रखा है जो लाइव क्लासेस का है, क्योंकि अब हम लोगों ने रिकॉर्डिंग देना भी स्टार्ट कर दिया है। तो जो लाइव क्लासेस में मैंने पढ़ाई वही रिकॉर्डिंग डाली है मैंने पूरी। जब मैं लाइव क्लासेस में पढ़ाती हूँ तो मैं बाकायदा अपने बच्चों को पूरा एक एक चीज़ ध्यान से पढ़ाती हूँ, एक एक लाइन रीडिंग कराती हूँ, एक एक केस लॉज प्रैक्टिकली उसका क्या काम होता है, ठीक है, उसका इंटरव्यू में क्या काम आएगा, मेन में क्या होगा, प्री में क्या होगा, एक एक चीज़ पढ़ाती हूँ। तो जितना मैं मेहनत करती हूँ उतना ही अपना फीस लेती हूँ। अब तो जुडिशरी ने आपको 1.5 लाख रुपये फीस कर दी और सैलरी कर दी, और क्या चाहिए आपको? आप जीवन टाइम भर कमाएंगे, हम एक टाइम आपसे ले सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे पूरा इंडिया लेते हैं तो उसकी एक अलग फीस होती है। आप पर्टिकुलर किसी स्टेट को ले लेते हैं तो उस स्टेट की अलग फीस होती है। तो हम लोगों का नया बैच स्टार्ट हो रहा है 15 जनवरी से। पहले हम लोग 15 जनवरी से नए वाले एक्ट शुरू करने वाले थे, बट उस नए वाले एक्ट का कंफर्म नहीं हो रहा है कि कौन सा एक्ट कब लागू हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है, कुछ पता भी नहीं चल रहा है। तो इसलिए हम लोग सीपीसी से स्टार्ट करें। लेकिन हाँ, जब भी नए एक्ट आएंगे हम करेंगे तीनों साथ में स्टार्ट, तीनों की स्टडी एक साथ करेंगे। मतलब हमारे 1 1 घंटे की क्लासेस होती है, राइट? तो हम लोग उसको एक साथ ही करेंगे। सीपीसी आईपीसी सीआईपीसी एविडेंस को पहले चलाएंगे। अभी पुराने आ रहे तो पुराने भी पढ़ाएंगे। तो आप पुराने और नए जो भी पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं। फीस भी दोनों की लगेगी, ऐसा नहीं एक फीस पे दोनों नहीं पढ़ूंगी। यदि पुराने पढ़ोगे तो पुराने की फीस लगेगी, नए पढ़ोगे तो नए की लगेगी, फीस तो दोनों की लगेगी। तो नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं। नए बैच हर स्टेट के हो रहे हैं, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तराखंड, यूपी, हाँ, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, कर्नाटका, ठीक है, हिमाचल, इवन तो गोवा, ठीक है। इसके साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं। मुझे आज भी याद है, मेरे पास एक स्टूडेंट का फ़ोन आया था एक बार, और गुजरात, और देन यही एक सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है हमारा सीपीसी, ठीक है। तो एक बच्चे का फ़ोन आता है, वो मुझसे पूछता है कि मैडम मुझे गुजरात का कोचिंग करना है, तो क्या गुजरात का अलग बैच नहीं है क्या? मैंने कहा अलग बैच का क्या मतलब आपका, कि सिर्फ जिसमें गुजरात के बच्चे हो। मैंने कहा बेटा, आप अकेले गुजरात का एग्जाम देना चाहते हो, लेकिन इंडिया का हर बच्चा हर जगह एग्जाम देना चाहता है, क्योंकि उसको सिलेक्शन से मतलब है। तो जब हम मेजर एक्ट पढ़ाएंगे सीपीसी, तो सिर्फ गुजरात के लिए क्यों पढ़ाएंगे? हम जब उस मेजर को पढ़ाएंगे सीपीसी को, तो वो उस सीपीसी इस तरह से पढ़ेगा, गुजरात में भी काम आएगी, दिल्ली में भी काम आएगी, हरियाणा में भी काम आएगी, राजस्थान में भी काम आएगी, उड़ीसा में भी काम आएगी, वेस्ट बंगाल में भी काम आएगी, आंध्र प्रदेश में भी आएगी, आसाम में भी आएगी। तो मेजर एक्ट तो कॉमन ही चलेंगे, वो तो हर स्टेट में काम आएंगे, क्योंकि आप अकेले सिर्फ गुजरात देना चाहते हो, बाकी तो बहुत सारे बच्चे हर स्टेट का दे रहे हैं। लेकिन जो माइनर एक्ट होंगे, जो गुजरात के होंगे, इसमें से गुजरात के बच्चे बैठेंगे, जो राजस्थान के होंगे इसमें राजस्थान के बच्चे बैठेंगे। तो मेजर एक्ट में सारे बच्चे कॉमन बैठेंगे, लेकिन उसके बाद जैसे से आपके माइनर और लोकल आएंगे तो उसमें फिर उसी स्टेट के बच्चे बैठेंगे। दूसरे स्टेट का बच्चा उन सब्जेक्ट को लेना चाहता है तो उनके अलग से फीस पे करके वो उसको ले सकता है। तो भाई नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, आप डेमो क्लासेस ज्वाइन कर सकती हैं। लाइव क्लासेस है, ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है। आप जोधपुर आके राजस्थान में भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। राजस्थान जोधपुर में हमारा कोचिंग एस्टेब्लिश है। आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। लाइव क्लासेस चलती है, 2 वे कम्युनिकेशन है। हम स्टूडेंट से बात करते हैं, रीडिंग तक स्टूडेंट से कराते हैं, बच्चों को सोने नहीं देते, वीडियो ऑन कराते हैं, हंसी मजाक होती है, चुटकुले भी सुनते हैं, सुनाते हैं, ठीक है। गाने वाने नहीं गाते, मुझे आता नहीं है, ठीक है। तो आप जब बैठेंगे ऑनलाइन तो आपको ऐसा लगेगा नहीं कि आप घर से पढ़ रहे हैं। तो आप 3 डेज़ का डेमो लेके देख लीजिए। डेमो फ्री बिल्कुल नहीं देती, क्योंकि डेमो फ्री तो मैंने यूट्यूब पे बहुत सारा डाल रखा है। एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, 500 रजिस्ट्रेशन फीस सबमिट करनी पड़ेगी, जो रिफंडेबल नहीं होगी ना एडजस्टेबल होगी। 3 दिन आप क्लास लेके देखिए, आपको अच्छा लगे तो दिन आप इसको कंटिन्यू अपनी फीस सबमिट करके कर सकते हैं। आपको अपनी जिस स्टेट का ज्वाइन करना है उसकी फीस के लिए मुझे कॉल मैसेज करेंगे, आपको एक पैम्पलेट मिलेगा। आपको पूरे इंडिया का लेना है एक साथ, उसका आपको मिलेगा, रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी। जब तक आपका कोर्स रहेगा तब तक आपके पास रिकॉर्डिंग रहेगी। हर एक रिकॉर्डिंग को आप अपने कोर्स के ड्यूरेशन में 5 बार देख सकते हैं। एक रेस्ट्रिक्शन है, आप उसको किसी को शेयर नहीं कर सकते, आगे शेयर करेंगे आप ब्लॉक हो जाएंगे। वो सिर्फ आपके मोबाइल या आपके कंप्यूटर में चलेगी। इसके अलावा जैसे आपने तीसरी डिवाइस की तो आप ब्लॉक हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। मतलब छेड़खानी नहीं कर सकते। बाकी क्लासेस के बारे में कुछ भी आपको जानकारी चाहिए तो मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। तो आ जाइए, 15 जनवरी से नया बैच मॉर्निंग में सुबह 7:30 बजे। आप अकेले सब्जेक्ट भी ले सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज फीस भी पे कर सकते हो, थोड़ा महंगा रहता है लेकिन कर सकते हैं। तो मॉर्निंग में हमारा क्लासेस शुरू हो रहा है 7:30 से। थोड़ी सर्दी है बट एंजॉय करोगे क्लास को, ठीक है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों अवेलेबल है। लाइव क्लासेस है और उनकी रिकॉर्डिंग भी है। जैसे ही क्लास खत्म होगी वैसे ही रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाती है, हाथों हाथ ही होती है, हैंड टू हैंड ही। और कुछ जानकारी चाहिए तो आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद। हैप्पी न्यू ईयर आप सबको।